हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, जिसका भाग 1 होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले तो बहुपद हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद आखिर होता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ बहुपद का जो है परिभाषा हम भी यहाँ लिख चुके हैं। देखिए बहुपद होता है ऐसे बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें चारों जो चर होता है, चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। पूर्ण संख्या कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 इत्यादि जो है अनंत तक जा सकता है। अब देखिए हम लोग जब बहुपद यहाँ पढ़ रहे हैं तो बहुपद में हम लोग सबसे पहले क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं और 9th में भी पढ़े हैं। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि 6 में हम लोग पढ़े हैं बीजगणित। हम लोग बीजगणित 6th क्लास में पढ़े, आप लोग को याद भी होगा कि 6th क्लास में हम लोग बीजगणित पढ़े हुए हैं। उसके अलावा 7वां क्लास में हम लोग सरल समीकरण पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना सरल समीकरण। आप लोग को ध्यान होगा कि सरल समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं। और 8वां क्लास में हम लोग उसी को एक चर वाले रैखिक समीकरण कह करके हम लोग पढ़े हुए हैं। और जो है 9th में हम लोग बहुपद और 10th में भी क्या है, बहुपद है। तो देखिए अब हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जब 6 में ही थे तो वहाँ से ही हम लोग बहुपद पढ़ने का क्या किए थे, स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। द्विघात जो होता है जैसे रैखिक समीकरण, जिसमें रैखिक कहने का मतलब क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जो रैखिक होता है एक चर का होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि चर क्या होता है और चर संख्या क्या होता है। अब देखिए चर क्या होता है इसको बता देते हैं। तो चर एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अचर क्या होता है, जो नंबरिंग वाला होता है, जो 1, 2, 3, 4 ये सब जो होता है ना, क्या होता है, ये सब जो है अचर संख्या है। अब हम लोग इसमें जान लेते हैं यहाँ पे कि चर की संख्या यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और बहुपद की घात या डिग्री, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ चर की संख्या कह रहा है ना, और यहाँ बहुपद की घात, तो यहाँ हम इसीलिए इसको लिखे हुए हैं। अब देखिए हम लोग इसमें जानना है कि समीकरण जो है ये बहुपद है, यह बहुपद कौन है। तो यहाँ देखिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ x³ + 2x क्या है, यह क्या है, बहुपद है। ठीक है, यह क्या है, एक बहुपद है। यहाँ है x² - 7y + 9, यह क्या है, ये भी बहुपद है। x - 2x ये भी बहुपद है। देखिए लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम यहाँ है 1/x - 1 तो जो है ना, तो इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो यह तो माइनस में हो जाएगा। जिसका चर है ना, जो संख्या चर है उसको कभी भी माइनस में और बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, वह बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ √x है, और इसको अगर हम बाटा में करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में ही। यहाँ जो है रूट में जो भी होगा वो भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और यहाँ है जो ये हमारा बहुपद है। अब देखिए इसमें हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो चर की संख्या है, जो हम लोग यहाँ देखिए कि चर है, अब चरों की संख्या कितना है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ, और इसमें सबसे पहले हाँ यहाँ बता दें आपको, घात यहाँ है ना, घात यानी डिग्री जो होता है चर में सबसे अधिकतम जो घात हो, अधिकतम घात, क्या, अधिकतम घात, जिसमें अधिकतम घात होगा वही चर की संख्या होगा। अब देखिए यहाँ चर की संख्या यहाँ 1, देखिए यहाँ 1, तो चर की संख्या क्या है, 1 है। यहाँ आप देखिए यहाँ x ही था तो हम लोग देख लिए कि चर की संख्या है। तो यहाँ देखिए x और y है, तो यहाँ चर की संख्या कितना है, 2 है। अब यहाँ देखिए x है 1 ही, तो यह चर की संख्या 1 है हमारा। और ये दोनों में तो चर जो है हम लोग पहचानेंगे ही, क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं, तो हम लोग इसमें चर क्यों देखेंगे। यहाँ देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ देखिए, यहाँ x है, y है, यहाँ भी x है, तो इसमें देखिए x है और y है, तो इसमें भी चर की संख्या क्या हो गया, 2। अब हम लोग देखिए यहाँ की घात क्या है, हम लोग तो सबसे पहले चरों की संख्या यहाँ पे देख लिए, क्या देख लिए, चरों की संख्या देख लिए। अब हम लोग को बहुपद की घात देखना है। अब जो जिसमें सबसे अधिकतम घात होगा वही क्या होगा, जो बहुपद का घात होगा। अब यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ x के पावर है क्या, 1, और यहाँ x के पावर 3 है, तो इसमें अधिकतम कौन है, यहाँ ऑफकोर्स यहाँ 3 वाला अधिकतम है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x² + 7y, तो यहाँ देखिए अब
सबसे ज़्यादा इसमें घात किसका है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई का एक है, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर ही इसका घात जो है 2 हो जाएगा घात। अब यहाँ देखिए यहाँ है 1 - 2x, तो इसमें घात की संख्या जिसमें नहीं तो इसमें 1 रहता है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ इसमें तो 2 में हमको बात ही नहीं करना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये हम लोग का जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बता दिए हैं, तो इसको किस तरह से देखना है। देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर है यहाँ इंटू है वाई स्क्वायर है प्लस 2x माइनस यहाँ है 7, तो यहाँ आपको देखना है क्या करना है। देखिए जो गुणा में होता है इंटू में होता है उसका पावर क्या करता है, जुट जाता है। क्या होता है यहाँ पे जुट जाता है। यहाँ देख लीजिए जो गुणा में है उसका पावर क्या हो गया, जुट गया। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 1 5। अब कहिएगा कि सर यहाँ तो हम आपको बताए हैं, हमें जो बताएं कि अधिकतम होगा, तो यहाँ देखिए यह गुणा में था इसलिए इस भी पावर को हम लोग जोड़े हैं। तो यहाँ 2 2 4 1 और क्या हो गया 5, तो घात की संख्या क्या हो गया अब 5। अब हम लोग इतना सारा देखने के बाद अब हम लोग को देखना क्या है कि आखिर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ बहुपद देख रहे हैं, इसमें बहुपद भी कई प्रकार के देखिए बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब इतने सारे इसके जो है न्यूमेरिक्स है। तो यहाँ देखिए हमारा जो रैखिक बहुपद है क्या है, यहाँ रैखिक बहुपद जिसको हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए जो जिसमें रैखिक कहने का मतलब जिसमें घात क्या हो 1 हो, रैखिक कहने का मतलब घात जिसमें 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7z + 5, इसमें देखिए घात कितना है 1 है। इसके यहाँ देखिए 3a - 2, यहाँ भी घात क्या है 1 है। और यहाँ जो देखिए x, अगर हम सिर्फ x भी लिख देते हैं ना तो ये भी हमारा घात 1 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ द्विघात बहुपद है, द्विघात कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ घात कितना हो गया हमारा 2, जिसमें 2 घात हो, द्वि कहने का मतलब 2 और घात का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं यहाँ डिग्री। तो द्विघात कहने से जिसके नाम से ही हम लोग को स्पष्ट होगा कि 2 घात होंगे उसमें। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में भी लिखती हैं यहाँ 3x² + 5, यहाँ देखिए यहाँ 2 है ना इस जो हमारा यहाँ घात, और यहाँ z² भी हम अगर सीधा लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ है अगला 2y² + 3, तो ये भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ घात की संख्या क्या है हमारा 2 है। अब अगला जो हमारा आता है त्रिघात बहुपद, आपके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि 3 घात हो, क्या हो 3 घात हो। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें 3 घात हो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ x³ होगा, x³ - 2x² + 4x + 5, क्या है x³ - 2x² + 4x + 5। तो यहाँ घात क्या है सबसे ज़्यादा एक क्यू है यहाँ। उसके अलावा यहाँ है y³ + 9, y³ + 9, तो y के पावर कितना है यहाँ 3 है, घात 3 है। यहाँ है 9z³ + 4z² + 3z - 2, तो यहाँ क्या है ये भी त्रिघात समीकरण है। तो अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कि ये इतना जो भी हम लोग जाने हैं कि इसमें हम लोग को समझना क्या था, तो हम लोग को समझना था कि बहुपद क्या होता है। तो वैसी बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें चर के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से लेकर अनंत तक जो है अंक आ सकते हैं। यहाँ हम लोग जान लिए कि चर संख्या क्या होता है। चर संख्या हम लोग कहते हैं एक्स वाई जेड ABCD को हम लोग क्या कहते हैं चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या क्या होता है जो 1 से लेकर अनंत तक गिनती होता है उसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। यहाँ जो है समीकरण देख लिए, समीकरण में चरों की संख्या देख लिए। यहाँ जो समीकरण है सॉरी यहाँ समीकरण है ये बहुपद है। समीकरण हम लोग जब यहाँ हम लोग बराबर के आगे यहाँ अगर एक्स वाई या कुछ भी लगा दे जा रहा थे तो ये हमारा समीकरण थे, लेकिन यह क्या है हमारा बहुपद है। तो हम बहुपद में देख लिए चरों की संख्या, उसके बाद इसमें घात कितना था तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ग्राफ्स को समझाते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है यहाँ दिया गया है y = 2x - 4 जिसका शून्यांक हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे 2 दिया है। और ये जो है हमारा ये ग्राफ है रैखिक जो होता है, रैखिक ग्राफ का क्या होता है सरल समीकरण है ये। अब यहाँ तो हमारा क्या है ये तो हमारा बहुपद है, जो भी इसमें दिया है ये है बहुपद। यहाँ भी जो है बहुपद ये है और जो समीकरण बनाने के लिए हम लोग को y दे दिया गया है यहाँ।
यहाँ भी y है, मतलब जिसमें भी है उसमें समीकरण बनाने के लिए y दे दिया गया। तो बहुपद हमारा इतना है। तो यह क्या है, हमारा रैखिक जो है समीकरण है जिसका ग्राफ हम लोग का सरल है। अब ये हम लोग पढ़े हुए हैं छठा ही क्लास में, छठा से ही स्टार्ट हो गया है ये तो हमारा जब शून्यांक 2 है तो यहाँ देखिए हमारा 2 है, तो यहाँ हमारा 2 आ गया ना, ये रैखिक है। ठीक है, दूसरा है यहाँ रैखिक में ही x 1 माइनस एक्स है, यहाँ हमारा क्या है समीकरण जिसका शून्यांक क्या है 1 आया है। तो इसमें देखिए प्लस में 1 है, तो एक अक्ष पर यहाँ देखिए 1 मिल गया ना, तो यही हमारा जो है शून्यांक मिला यहाँ पे। यहाँ है अब वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये क्या है द्विघात, मतलब द्विघात का समीकरण है जिसका शून्यांक क्या आया है 2 और 3 आया है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ है, x में देखिए 2 यहाँ है और यहाँ 3 यहाँ है हमारा शून्यांक। तो द्विघात में जो होता है वह क्या होता है परवलयाकार होता है। परवलयाकार का मतलब यू के आकार का, यू के आकार का। जैसे अब यहाँ पे भी देख लीजिए वही है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है जिसका शून्यांक -3 और 2 आया है। तो -3 और 2 को जब हम यहाँ मिलाएंगे तो हमारा जो है यू के आकार का ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ अगला जो हमारा है त्रिघात का है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस -3 है। तो यहाँ शून्यांक जो हमारा आया है -3 -1 और 2 है, तो यहाँ -3 मिला है, यहाँ -1 मिला है और यहाँ 2 मिला है। तो हमारा जो है इस तरह से बना है। तो ये हमारा जो है त्रिघात का है। यहाँ जो छठा नंबर भी है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो जिसका शून्यांक क्या है -1 क्या है, तो -1 आया है। तो इस तरह का भी बन सकता है, ये त्रिघात है, ज़्यादातर इस तरह का भी बनता है और एक और जो है यहाँ एक जो है शून्यांक का भी बन सकता है। तो ये तो हमारा है, हमारा जो एग्जाम्पल है ग्राफ का। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग शून्यांक सुनकर पक गए होंगे कि शून्यांक आखिर क्या है। तो हम आपको बता भी दे, यहाँ नोट पॉइंट में यहाँ लिखे भी है शून्यांक यानी जीरो। जीरो क्या होता है, देखिए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है वही क्या होता है बहुपद के शून्यक होते हैं। ये इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली जो है हमारा 2.1 उसमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ फिर से बता दें, नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं शून्यांक यानी जीरो। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है वही बहुपद का क्या होता है शून्यांक होता है। तो ये तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं। यहाँ किसी बहुपद px, p का मतलब होता है यहाँ है पोलिनोमियल और x का मतलब x में बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसके पहले ही आपको बताए हैं कि किस प्रकार से शून्यांक हम लोग को निकालना है। एक नोट पॉइंट यहाँ लिख कर बताए थे कि जब भी कोई ग्राफ हो बहुपद में और उसमें जो स्पर्श करे या काटे एक्स अक्ष को, किसको एक्स अक्ष को, तो वही क्या होता है वही शून्यांक होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ कि यहाँ एक्स अक्ष में देखिए कोई काट रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं काट रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें शून्यांकों की संख्या, शून्यांक बराबर क्या हो गया, यहाँ हमारा 0 हो गया। यहाँ दूसरा का है कि एक्स अक्ष में हमको देखना है। तो यहाँ एक्स अक्ष में देखिए एक यहाँ है, तो शून्यांक बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ एक्स अक्ष में एक जगह काट रहा है तो एक। यहाँ तीसरा का है शून्यांक हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए हम लोग को देखते हैं कि एक्स अक्ष में कहाँ कहाँ स्पर्श किया है तक। यहाँ एक नंबर, यहाँ एक देखिए, यहाँ भी एक और यहाँ एक। ये नहीं जरूरी है कि हमको केवल प्लस में, माइनस में भी अगर कटे तो उसको भी हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसमें शून्यांक की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। अगला है चौथा हमारा, यहाँ देखिए चौथा है, इसमें देखिए कि हमारा यहाँ एक है और एक कट रहा है और यहाँ एक कट रहा है। तो 4 नंबर में शून्यांक कितना हो जाएगा, 4 नंबर में शून्यांक की संख्या 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं, इसमें शून्यांक। तो शून्यांक की संख्या इसमें कितना है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ शून्यांक की संख्या 4। ग्राफ जिस तरह से भी हो, लेकिन हम लोग को देखना है एक्स अक्ष में कि कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है या काट रहा है। यहाँ है अगला छठा नंबर,
तो इसमें शून्यांक देखना है, तो शून्यांक हम लोग देखते हैं यहाँ, तो हमारा यहाँ पे एक काट रहा है, दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है और तीसरा यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो इसमें शून्यांक की संख्या 3 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग को क्या करना था, इस प्रश्नावली को बनाना था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में नीचे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। और आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे भी हम जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।